इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। फिलिस्तीन के समर्थित संगठन हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए, जिसके बाद दुनिया में हड़कंप मच गया। इस हमले में कई इजरायली नागरिकों की भी मौत हो गई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही हमास ने कहा था कि उसके पास अपने लड़ाकों को पैसे देने तक के लिए फंड नहीं है, मगर आज इस फिलिस्तीनी संगठन ने इजराइल में जो तबाही मचाई है वो किसी और तरफ ही इशारा कर रही है। सवाल उठता है कि आखिर चंद महीनों में उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए कि उसने इजराइल की सरजमी पर तबाही मचा डाली और 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग डाले। वो कौन है जो हमास को पीछे से इजराइल पर हमला करने के लिए उकसा रहा था और उसकी मदद भी कर रहा है? नहीं तो इजराइल जैसे हथियार संपन्न देश में हमास का इतना बड़ा अटैक करना नामुमकिन सी बात है। हमास के हमले में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं और 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल का दावा है कि तमाम इस्लामिक देश हमास को फंडिंग करते हैं। सबसे बड़ा नाम कतर का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने अकेले हमास को 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी। हमास के सपोर्टर दुनिया भर में हैं और उसे डोनेशन देते हैं। अब इसी हमास ने शक्तिशाली इजराइल को आंख दिखाने की जुर्रत की है और अब वहां भीषण युद्ध के हालात बन गए हैं। कोई कह रहा है कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है, तो कोई रूस का दिमाग बता रहा है। वहीं सबसे ज्यादा चर्चा कतर की हो रही है, क्योंकि हमले के बाद हमास के चीफ दोहा में जश्न मनाते नजर आए। हमास के पास हथियारों का जखीरा, उसके पास हथियार बनाने की तकनीक ईरान से आई है। इस हमले के बाद ईरान की संसद में भी खुशी मनाई गई। बता दें कि 7 अक्टूबर के तड़के सुबह हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 7 शहरों में अचानक से रॉकेट से हमला कर दिया। हमास ने 3 फ्रंट से इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। कहीं रॉकेट बरसाए तो कहीं इजराइल के इलाकों में घुसकर फायरिंग की। हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना भी एक्शन में है। दोनों के बीच जबरदस्त तनाव है। हमले के बाद इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। हमले के बाद इजराइल में भगदड़ मच गई। हजारों की संख्या में लोग भागते नजर आए। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।